ये मेरे आगे ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। ये इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस ने तकरीबन तमाम ही जजेस जो हैं उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये एक लंबा ख़त लिखा है जिसके अंदर उन्होंने स्टेट ऑफ अफेयर्स पाकिस्तान में इस वक्त जो अदालतें जिन प्रेशर्स के अंदर काम कर रही हैं, जिन हालात में कर रही हैं, उसका खुलासा पेश किया है। और उन्होंने कहा है कि जनाब हमें आप गाइड करें कि हम किस तरह काम कर पाएँ और हमारे लिए क्या आपकी तरफ से हुक्म है। और उन्होंने तजवीज़ दी है कि कन्वेंशन जजेस का किया जाए ताकि ये हम देखें कि ये हालात क्यों इस तरह के हैं। और इसके अंदर चूँकि ज़ाहिर है इससे जमहूरियत भी जुड़ी हुई है, इससे पूरा निज़ाम जुड़ा हुआ है। इंसाफ के साथ अगर सीनियर जजेस के साथ ये हो रहा है तो फिर आम आदमी के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा होगा और हो रहा है। ये मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख में, जुडिशल तारीख के अंदर एक लैंडमार्क लेटर है। और मुझे हाल ही में कुछ साल पहले इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी सुप्रीम कोर्ट के मतलब लिखा था, जिस तरह के हमारे यहाँ ये इल्ज़ाम लगा कि ये बेंच फिक्स किए जाते, तो वहाँ भी उन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की थी। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, बड़े ही मेजर्ड अल्फाज में कानूनी ज़ुबान के अंदर उन्होंने ये ख़त लिखा है जो तकरीबन तमाम ही इसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं। तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, सरदार एजाज इसाक खान हैं, समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा हैं। और इसकी तौसीक जो की है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर तकियानी और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, सीनियर जजेस ने उन्होंने तौसीक की है। और ज़ाहिर है जुडिशल काउंसिल के अंदर जो हैं वो चीफ जस्टिस फायद ईसा साहब हैं, उसके बाद सीनियर मोस्ट जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, फिर उसके बाद आमिर फारूक इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हैं, और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान। इन लोगों को जो है 5 अशखास को जो जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं उन्होंने ये लिखा है। मोरलेस मैं इसका हल्का सा खुलासा बताता हूँ, फिर वो साकिब से उसकी तफसीलात लेंगे। कि खुलासा उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कहा जी आपका जो अभी लैंडमार्क एक जजमेंट आया है ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जैसे जो शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं जिनको पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए निकाल दिया गया था, उसको रिविज़िट किया गया है, हाल ही में उनको कॉम्पनसेट किया गया है। उनका जी ये बड़ा ही लैंडमार्क है और इसके ज़रिए कम से कम ये पता चला कि क्या क्या मामला चल रहे हैं। तो जिस तरह आपने उनके साथ उनको कॉम्पनसेट तो कर दिया, विंडिकेट कर दिया, मगर उनका जो बाद में वो जो साल ज़ाया हो गए या वो जो एग्नी से गुजरे उसका अजाला नहीं हो सकता। तो हम उसका आपके उस फैसले को देखते हुए हौसला पकड़ रहे हैं और ये हम बताते हैं, हम पूछना चाहते हैं, हमें गाइड किया जाए कि हम हमारे लिए क्या मौजूदा हालात के अंदर कॉन्डक्ट को अपनी ड्यूटी निभाने का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए हमारा। इसके ऊपर उन्होंने गाइडेंस मांगी है बुनियादी तौर पे। और उसके अंदर उन्होंने कुछ चंद वाक़यात बयान किए गए हैं। मैं चाहूँगा साकिब ज़रा आप बयान कर सकें कि उन्होंने ये 7-8 कॉन्क्रीट वाक़यात तारीख़ों के साथ, हवालों के साथ पेश किए हैं। ज़रा उसके मतलब ज़रा साकिब हमें ज़रा बता सके नाजरीन को। जी, एक तो ये जो मामला है आज 25 मार्च 2024 को लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। ये मामला तकरीबन मार्च अप्रैल 2023 से शुरू हुआ और उसके लिए अगर हम जो खत लगाया गया है इसी के साथ 10 मई का, तो 10 मई के खत के पहले सफ़े पर ही 3 जजेस के साथ जो वाक़यात हुए वो लिखे गए हैं, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का लिखा गया है कि उनको जो है वो मुलाकातें करवाने के लिए प्रेशराइज किया गया और उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई
इसके अलावा लिखा गया है जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है कि उनको भी जो केसेस पेंडिंग थे उसके हवाले से उन पर प्रेशराइज करने की कोशिश की गई और उनको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जिनके उनके जो टैक्स मैटर्स थे वहां उनके और उनकी फैमिली के टैक्स मैटर जो है वो खोले गए। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का जो है वो खत, इस हवाले से इनका जिक्र बहुत जरूरी इसलिए है कि ये दो जज हैं जिन्होंने 10 मई 2023 को जो टेरियन वाइट केस था उसका फैसला जो है वो अपलोड करवा दिया था और इन्होंने कहा था कि 3 जज थे तो हम 2 जज इस पर मुत्तफिक हैं कि ये केस बनता ही नहीं है। तो जब अपलोड करवा दिया मैं नाजरीन की याद आने के लिए ये एक बड़ा अजीब एक जो इख्तलाफ जजेस का बड़ा पब्लिकली सामने आया था कि जो प्रिजाइडिंग जज थे उन्होंने कहा था कि जनाब ये जो है मेंटेनेबल है, जबकि 2 जजेस ने मेजॉरिटी अक्सरियत जजेस ने कहा कि मेंटेनेबल नहीं है, मगर उसको दबाई रखा गया। फाइनली उन्होंने खुद पब्लिक कर दिया कि जनाब हमारा जो ये अक्सरियती फैसला ये है। तो वो एक बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन थी जिसके अंदर से जजेस के आपस के ये इख्तलाफात सामने आए थे। इसमें जीस जारी रखिएगा। ये तकरीबन जो है ना 2023 और 24 के दरमियान में लिखे हुए खतूत और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और के उस दौर के दरमियान के ये खतूत हैं जिसका हवाला दिया गया है। 2 मई को 2023 को चीफ जस्टिस की रहायश गाह पर 6 जजों की जानिब से खुफिया इदारों के दबाव के हवाले से मुलाकात का तज़किरा किया गया है। तो साकिब जारी रखिएगा। जी मैं ये बता रहा था कि ये वो केस था टेरियन वाइट केस जिसने पूरी हाई कोर्ट का सिनेरियो बदल कर रख दिया। 10 मई 2023 जब चीफ जस्टिस ने कहा था कि एक नया बेंच बनेगा जो सुनेगा, 10 मई 2023 से लेकर आज 26 मार्च 2024 तक वो बेंच नहीं बन सका क्योंकि कोई जज जो है वो बेंच में बैठने के लिए तैयार ही नहीं था। तो ये एक बड़ा अहम वाकया था जिसने पूरा सिनेरियो बदल दिया। इसके अलावा सेशन जज जो है उनका जिक्र किया गया है और ये वो सेशन जज हैं जिनके पास जो है वो एक जो है वो इमरान खान का केस भी पेंडिंग था, इन पर भी प्रेशर था और इनके घर पे क्रैकर जो है वो हमला हुआ जिसका जिक्र उन्होंने किया है और उन्होंने कहा कि उसी जज को हमने हाई कोर्ट में बुलाया, तमाम जजेस के सामने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने सारा बताया कि किस तरह जो है वो मुदाखलत हो रही है जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वहां पे और किस तरह इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और क्रैकर हमले के हवाले से भी उन्होंने जो है वो बताया। खास तौर पर एक जो जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका जिक्र किया गया है कि उनके घर में एक खुफिया कैमरा निकला, जिस खुफिया कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी उनके खास तौर पर जो बेडरूम था उसमें भी वो खुफिया कैमरा लगा हुआ था और उसमें जो उनकी फैमिली की रिकॉर्डिंग भी निकली। जब वो खुफिया कैमरा पता चल गया उन्होंने देखा वहां पे पूरा प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग का कैमरा बेडरूम के अंदर भी, उनके बेडरूम के अंदर भी पाया गया कि उनके बिल्कुल जाती फैमिली की वीडियोस उसके अंदर की एक रिकॉर्डिंग मौजूद थी और चीफ जस्टिस साहब को उस जमाने में इन्फॉर्म किया गया। 6 जजेस ने खुफिया दायरे के आला अफसरान के हवाले से यकीन दहानी कराई गई थी कि ये मुदाखलत बंद हो जाएगी। खत में ये इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा जनाब ये बंद नहीं हुई, ये मुदाखलत बिल्कुल भी बंद नहीं हुई। और फिर जो मई 2023 को जो ये सबसे खौफनाक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जिनके बरादर निस्बती को अगवा कर लिया गया और 24 घंटे बाद रिहाई का तस्करा किया गया है। उनके ये बरादर निस्बी का दावा ये था कि उन्हें जो है मुअज़्ज़ज़ जज के अहले खाना को की खुफिया मॉनिटरिंग में मदद के लिए दबाव डाला गया और बरादर निस्बी की जानिब से अगवाकारों की जानिब से दबाव डालने के तशद्दुद और बिजली के झटके लगाने का इल्ज़ाम भी है। बाद में जज के खिलाफ मुग़वी से ज़बरदस्ती एक वीडियो का रिकॉर्ड भी करवाई गई, ये उन्हीं के ब्रादर ने से रिकॉर्ड कराई और ज़लई अदालत के जज को धमकियों और उनके घर पर ये क्रैकर बम वाली मैं तफसील बता रहा हूँ। जी अब आप जारी रखिएगा। मैं जी ये जिन जज साहब का आप जिक्र कर रहे थे कि जिनके बरादर निस्बती को जो है वो अगवा किया गया, ये वही जज हैं जो टेरियन वाइट केस में मौजूद थे। इसके अलावा एक और जो बात की गई कि जो जज हैं वही टेरियन वाइट केस वाले जज जो है उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर करवाया गया और रेफरेंस के जरिए उस वक्त की जो पीडीएम की हुकूमत थे उस वक्त अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर 3 जज हैं और उन्होंने लिखा है कि उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की गई कि वो किसी तरह जो है वो रिजाइन भी कर दें।